हेलो बच्चों, क्लास 9th 6.3 जिसका पार्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट है ये ध्यान से देखिए। जिसमें आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें ट्राइंगल के दो एंगल दिए हुए हैं, मतलब एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आपके पास दो ट्राइंगल दिए रहते हैं तो आप तीसरा की वैल्यू निकालते हैं ट्राइंगल में। जैसे आप छोटी क्लासों में क्या करते थे कि दो ट्रायंगल दे दिया जाता था, तीसरा ट्रायंगल आप निकालते थे। तो उसी तरीके से हम क्या उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप हमें इसको ढक लेते इस लाइन को, तो हमारे पास जो छोटी क्लास में जो हम ट्रायंगल सीखते थे, ट्रायंगल की एक्स की वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम वैसे हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में कुछ ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास, वाई की भी वैल्यू दिया है, और उसके बाद आपको बोला गया है वाई और ओ, चाहे ओ और वाई क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जो ये लाइन है, ये जो है लाइन, ये जो ट्राइंगल है वाई, ये दो भागों में बट रहा है। उसी तरह ये जेड भी है, दो भागों में बट रहा है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की वैल्यू दिया है, तो हम तीसरी की वैल्यू निकालेंगे। किसका, जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास जेड की वैल्यू नहीं पता, हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। पहले इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स प्लस में एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। रीजन में हम क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, एक्स की वैल्यू आपके पास कितना है, 62, ठीक। और y जो है, y की वैल्यू आपके पास कितना है, एंगल 54। एंड एक्स जेड वाई की वैल्यू आपको नहीं पता है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 6 11 हो जाएगा। 116 प्लस एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इधर आपके पास प्लस में, इस तरफ आपके पास चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 116 का अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जेड की वैल्यू 64। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे आपके पास जेड की वैल्यू आपको पता चल गया, वाई की वैल्यू पता ही है आपको। उसके बाद देखिए, आपको इसमें बोला है फाइंड क्या करना है, ओ जेड वाई, मतलब है ओ जेड वाई। तो ये हमारी पूरी जेड कितनी है, पूरी 64 है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इस जेड की वैल्यू, मतलब ये पूरा 64 है। तो आधा अगर हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा, तो इसका और दोनों का आधा आधा आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसके कैसे करना है, इसे हम करते हैं। तो एंगल ओ जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई अपॉन में 2, क्यों अभी बताती हूँ मैं। ओ जेड जो है आपको बोला है बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई। देखो बच्चे यहाँ दोबारा देखिए, एंगल जो है आपके पास ओ जेड वाई लेना है, आपको जेड निकालना है। अगर मैं इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को मैं 2 से, तो एक्स जेड वाई को मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास ये आधा पार्ट निकल जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स जेड वाई हमारे पास कितना आया था, 64। ठीक है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एंगल ओ जेड वाई तो 32 हमारे पास आ जाएगा। सेम इस तरफ का आपको क्या है, 54 दिया हुआ है, तो इस तरफ को हमें ये इसका आधा लाना है। तो आधा लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो एंगल ओ वाई जेड अपॉन 54 जो है, अपॉन में हम क्या दे देंगे, 2। तो हम काटेंगे तो हमारे पास ओ वाई जेड जो है, ओ वाई जेड हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो अब हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यू, इतना आधा की वैल्यू, इसका आधा की वैल्यू, मतलब पूरे में से इसका वैल्यू दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका वैल्यू आ गया। हमें निकालना क्या है, इसका। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर, अब ऊपर वाला भूल जाइए, इस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स दिए हैं, तीसरा आपको फाइंड करना है, ये तीसरा। ध्यान से देखिए, तो ओ वाई जेड, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड
तो ये दिया, ये हम निकालते हैं। ठीक, तो मैं यहीं पे लाइन, तो मुझे क्या निकालना है, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। ठीक है, तो ओ वाई जेड में ध्यान से देखना, ओ वाई जेड में हम ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, ठीक है, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। तो मैं इसमें भी रीजन्स क्या लिखूंगी, एंगल, ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो y की वैल्यू आपके पास देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास कितना आया था, 27, एंड z की वैल्यू कितना आया था आपके पास, 32। ठीक है, एंड आपको क्या निकालना है, y o z 180। ठीक, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो 59 हो जाएगा। ठीक, 59 प्लस y o z 180। ठीक, y o z 180 में से मैं माइनस कर दूंगी 59, तो मेरे पास y o z की जो वैल्यू आएगी 121। ये हमारा ये दो ट्रायंगल निकाल के उसके बाद तीसरा ट्रायंगल हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, हेलो बच्चों, क्लास 9 6.3 है क्वेश्चन 3। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, देखो ए बी पैरेलल है डी के। ठीक है, तो जब आपके पास पैरेलल है और उसके बाद देखिए जेड बना रहा है, ये इस तरीके से जेड बना रहा है, तो जेड बनाने का मतलब है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना, और पैरेलल होते हैं तभी अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, ये रूल होता है। जिसमें आपके पास बी ए सी की वैल्यू 35 दिया हुआ है, तो ये अल्टरनेट है, तो सी आपके पास सी ई डी मतलब है कि ई भी आपके पास कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो इसका वैल्यू 35 है तो इसका भी वैल्यू 35 हो जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 53 आपको दिया हुआ है। तो ये एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल दिया है, तीसरा आपको निकालना है। तो जब ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल दिए रहते तो तीसरा निकालने के लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए ए बी एंड सी डी एंड ए ई जो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी ए सी एंड इज इक्वल टू एंगल सी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब अल्टरनेटिंग इसका वैल्यू दिया है तो आपके पास इसका वैल्यू भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं अब एंगल इन ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, सी डी एंड ई। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चे, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू हम क्या रीजन में देंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी की वैल्यू आपको बच्चे यहाँ पे 53 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 53 लिखूँगी। ठीक है, ई की वैल्यू 35 दिया है तो मैं 35 लिखूँगी, एंड डी सी ई आपको निकालना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपके पास 88 आ जाएगा। एंगल डी सी ई 180 एंड एंगल सी डी एंड एंगल सी एंड ई, तो 180 में से आपके पास 188 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास एंगल डी सी ई की वैल्यू कितना आएगा, 92। तो हमने एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, हेलो बच्चों, क्लास 9 6.3 क्वेश्चन 4 है, जिसमें पी क्यू और आर एस जो ये दो लाइन है किसको इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट टी को। ठीक है, जिसमें ये और ये तीन एंगल आर पी एस दिया है। ठीक है, तो आपको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको ढकते हैं, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर दो पार्ट दिया है, तीसरा निकालेंगे, मतलब टी की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो देखिए हम पहले टी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्राइंगल में क्या जाएगा आपके पास, पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी। ठीक है,
तो मैं लिख रही हूँ एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180। रीज़न में हम क्या देंगे, आपको पता है सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना लिख लिया हमने, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितना है 40 डिग्री एंड पी की वैल्यू 95 है, तो पी टी आर एंगल। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो 5 9 3 13 9 5 4 13 हो जाएगा ये। ठीक, एंड पी टी आर इज इक्वल टू 180। तो आपके पास एंगल पी टी आर 180 में से माइनस हो जाएगा 135। तो बच्चे देखो, आपके पास एंगल पी टी आर की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। ठीक, तो ये आपके पास टी का वैल्यू आ गया 45। ध्यान से देखिएगा, जब बच्चे ये टी की वैल्यू जो है 45 आ जाएगा आपके पास, ठीक, तो ये आपस में क्या है, इसकी भी वैल्यू 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 45? क्योंकि देखिए आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं, और इस एंगल का नाम क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो मैं आप क्या लिखने जा रही हूँ, वर्टिकल अपोजिट। देखिए ध्यान से, तो आपका क्या हो जाएगा, एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर। कितना हो जाएगा, मतलब है एस टी क्यू, ये हो गया। उसके बाद है पी टी आर, आपस में बराबर है, तो मेरे पास पी टी आर की वैल्यू इतना आया, तो इसका भी वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 45। तो मैं यहाँ पे रीजन लिखूँगी, क्या रीजन लिखूँगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, समझ में आ गया इतना। आगे देखो, अब मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 45। तो सेम जैसे सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें इस ट्रायंगल में हमने किया था, दो एंगल मिल गए हमें, तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इन ट्रायंगल एस टी क्यू, ठीक है, एस टी क्यू, देखो बच्चे, एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू 180। रीजन में हम क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इतना समझ में आ गया। ध्यान से, टी की वैल्यू आपके पास कितना है बच्चा 45, एंड क्यू की वैल्यू कितना है आपको नहीं पता, तो मैं यहाँ पे वैसे ही लिख दूँगी। ठीक, और एस की वैल्यू कितनी है 75। तो मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 5 5 10 11 एंड 20। तो ये आपके पास आ गया, इन दोनों को ऐड करने पे 120 एस क्यू टी। ठीक, तो एंगल एस क्यू टी 180 में से हम माइनस करेंगे 120, तो मेरे पास एस क्यू टी की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो मेरे पास एस क्यू टी हमने 120 में से माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, एस क्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक,